जय श्री कृष्ण। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल सिरिमेरी भक्ति में स्वागत है। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखने का विधान है। इस वर्ष अहोई अष्टमी व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है और प्रदोष काल में अहोई माता की विधि विधान से पूजा करती है। पूजा के समय में अहोई अष्टमी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत को रखने और व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है और उसी के पास स्याहू तथा बच्चों की आकृतियां बनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसकी उसने शादी कर दी थी। एक दिन दिवाली पर साहूकार की बेटी ससुराल से मायके आई। दिवाली पर घर लिपने के लिए साहूकार की सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लाने के लिए गई और उसकी बेटी भी उनके साथ चली गई। जहां साहूकार की बेटी मिट्टी काट रही थी, वहां स्याहू अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी और मिट्टी काटते हुए साहूकार की बेटी की खुरपी स्याहू के एक बच्चे को लग गई और बच्चा मर गया। इस पर स्याहू ने क्रोधित होते हुए कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों से कोख बंधवाने की विनती करने लगी और छोटी भाभी ननद के बदले कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होने के 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की मृत्यु होने के बाद जब वह पंडित से इसका कारण पूछती है तो वो उसे सुरही गाय की सेवा करने को कहती है। सुरही गाय उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक इच्छा मांगने के लिए कहती है। साहूकार की बहू माता को कोख बांधने की बात बता देती है और कोख खुलवाने की विनती करती है। गाय माता उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार कर स्याहू माता के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम कर रही होती है। तभी अचानक साहूकार की बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और तभी वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां खून बिखरा देखकर छोटी बहू को कोसने लगती है और चोंच मारती है। इस पर छोटी बहू उसे सच्चाई बताती है, जिससे गरुड़ पंखनी खुश होकर उसे सुरही सहित स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है, जिस सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र व बहू होने का आशीर्वाद देती है और उसे अहोई माता का व्रत करने के लिए कहती है। इसके बाद कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तिथि के दिन उसने माता का व्रत रखा और पूजा की। बाद में माता अहोई ने सभी मृत संतानों को जीवित कर दिया। इस तरह से संतान की लंबी आयु और प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाने लगा। हे माता, जिस तरह से आपने साहूकार की बेटी की मदद की और उसके संतानों की रक्षा की, उसी तरह से हमारे संतानों की भी रक्षा करना। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय अहोई अष्टमी मैया की।